रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं अनीला ज़का। ख्वाजा सिरा हमारे मुआशरे का एक ऐसा मजलूम तबका है जिनको देखकर हर खास आम ये तो कहता है कि बेचारे इनके साथ ज्यादती होती है, इनके हुकूक इनको दिए नहीं जाते, इनका हक इन तक पहुंचाया नहीं जाता। इनके लिए एनजीओज बनती हैं, जो भी हुकूमत आती है कोई नया इनिशिएटिव लेने की कोशिश करती है, लेकिन न जाने वो कहाँ गुम हो जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ। तो इस हुकूमत वक्त ने अनाउंसमेंट की कि इन ख्वाजा सराओं को अब से शनाख्त दी जाएगी, जबकि ये शनाख्त बहुत पहले से दी जा रही है। फिर हुकूमत वक्त ने अनाउंस किया अब कि इन्हें 3000 रुपया वजीफा दिया जाएगा माहाना। क्या 3000 रुपये में किसी आम आदमी के घर का चूल्हा जलता है? अगर ये ख्वाजा सरा हैं तो क्या ये 3 वक्त रोटी नहीं खाते? ये बिजली इस्तेमाल नहीं करते? क्या ये कपड़ा नहीं पहनते? क्या इनके घर में दुख सुख नहीं होता? क्या हमारी गवर्नमेंट जो अनाउंस कर रही है, तमाम वज़रा या हमारे वज़ीर आज़म साहब भी 3000 रुपये महज में अपने घर को चला सकते हैं? अगर हाँ तो फिर ये भी चला सकते हैं। आइए इसी पे आज बात करें। आफरीन है इन पर कि ये अपने अंदर की कड़वाहट किसी और पर निकालते नजर नहीं आते, बस अपना दुख हल्का करने के लिए रो लेते हैं। इतनी तजलील के बाद भी लोगों की खुशियों में शरीक होते हैं और जुबान से सिर्फ दुआओं के फूल निछावर करते हैं। ख्वाजा सिराओं को निजी जिंदगी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मौजूदा हुकूमत के ऐलानात सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से 3 से 5000 माहाना वजीफा, प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियां, एहसास प्रोग्राम में शमूलियत और अब टैक्स नादहिंदगान से वसूलियों के लिए ख्वाजा सिराओं का इस्तेमाल। इन सब पर बात करने के लिए चलते हैं ख्वाजा सिरा एसोसिएशन की सरबरा अलमास बॉबी की जानिब। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। ये देखें, इतने साल तो डिस्कस हुए ही नहीं हम लोग, इतने साल तो हमें बिल्कुल अंडर द कारपेट रखा गया, बिहाइंड द कर्टन रखा गया, छुपाया गया, नहीं डिस्कस किया गया। तो अगर ये हो रहा है तो एकदम से कुछ नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ये होगा सारा कुछ। बाकी उन्होंने जो कहा 3000 रुपये हम देंगे और 5000 रुपये देंगे, 3-4-5 रुपये का तो इनका मेकअप नहीं आता। आपको इनको फरदौस आशिकवान साहिबा से बेहतर कौन जानता होगा, जिनका रोज़ का मेकअप माशाल्लाह उनका खर्चा ही बहुत है मेकअप का, ऐसा मेकअप कि सुभान अल्लाह। अच्छा, बाकी एक और भी उनका प्रोग्राम है जो 12000 रुपया वो दे रहे हैं, एहसास प्रोग्राम के तहत भी मिल रहा है 12000 रुपया, वो भी दे रहे हैं। लेकिन बाकी जो बात आप कह रहे हैं कि इनकी जॉब्स के हवाले से गवर्नमेंट उनको फ़लाँ महकमे में रख रही, फ़लाँ महकमे में रख रही, तो ये पॉसिबल तो तब भी होगा जब ये हम जो लोग एजुकेशन की तरफ आएंगे, एजुकेटेड होंगे, तो तब भी ये मुमकिन है कि हो सके। तो कितने लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, जो कि जॉब्स के लिए उसके करियर पे वो पूरा उतरते हैं, उसके मुताबिक जो हो वो उस पर पूरा उतरें, तो वो कितने लोग हैं? तो एजुकेशन तो बहुत कमी है इन लोगों में। तो अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट सोच रही है या जॉब्स दे रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। बेशक हम मिनॉरिटी में हैं, इतने नहीं हैं, थोड़े ही हैं, आटे में नमक के बराबर हैं, लेकिन हैं तो सही ना। फैक्ट इज़ फैक्ट, रियलिटी इज़ रियलिटी, तो हैं तो सही ना। तो अच्छी बात है, सोचें कि डेरा गाजी खान में वो पंजाब गवर्नमेंट का वो डिसीजन है, उनका वो सारा है कि उसमें डेरा गाजी खान भी नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट का मतलब है कि पूरे पंजाब में, लेकिन हमने अभी 1-2 जगह पे ही मेरा ख्याल है मैंने देखा है उनको, टीवी पे मैं किसी चैनल पे देख रही थी उनको। अभी इतना नहीं है, रावलपिंडी में या लाहौर में इस तरह नहीं शुरू हुआ कि 3 ख्वाजा सरा थे, बड़े उन्होंने मुंह ढांपे हुए थे उन्होंने इस तरीके के साथ, और साथ 2 पुलिस वाले ढीले से और 7 ढीले से 3 सो कॉल्ड ख्वाजा सरा थे। तो वो जा रहे थे, जो खुद इतने ढीले डाले और मुंह पे उन्होंने दुपट्टे लिए हुए, पता नहीं किससे मुंह छुपा रहे थे वो यूं करके, और वो इस तरह तो नहीं टैक्स कलेक्ट हो सकता। वो तो धड़ल्ले से फिर जाएं, अपना आप बताएं जाके कि सारे महकमे फेल हो गए हैं जी,
नैब का, FIA का, इंटेलिजेंस का, एंटी करप्शन का, सारे महकमे फेल हो गए हैं और गवर्नमेंट की चॉइस अब हम हैं। तो हम आए हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकालो इधर सारा कुछ। तो फिर है ना, और ये एडमिट करे गवर्नमेंट के हमारे जी सारे महकमे फेल हो गए, उनको ताले लगा दें और हमारे लोगों को परमानेंटली जॉब्स दें, मंथली उनको वो दें सारा कुछ। तो इस तरह नहीं होता कि वो भी सारे लगे रहें और हमारे लोगों को भी हायर किया जाए। ये हुआ था, इंडिया में हुआ था, पटना और बिहार में हुआ था, उधर इंडिया में बिहार और पटना में। तो उसकी रेशो थी 4% कि अगर किसी से आपने 1 करोड़ रुपया वसूल कर लिया डिफ़ॉल्टर से, लोन डिफ़ॉल्टर से या किसी से भी टैक्स ले लिया, तो उसमें से 1 करोड़ में से 4 लाख रुपया आपको मिलता था। इधर मुझे पता नहीं कि अभी क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। और फिर मेरा ख्याल है फ़नी, वो हमें समझते हैं कि फ़नी से लोग हैं, इनको लेके जाएंगे, ये तमाशा लगाएंगे उधर जाके, तो लोग शर्मिंदगी से देंगे। तो सबसे बड़ी अच्छी बात है, शुरुआत करें, ऊपर से एलीट क्लास से शुरू करें कि जिन्होंने इतने कर्जे पहले माफ़ करवाए थे। एक दफ़ा आया था सुप्रीम कोर्ट में, मोहम्मद इफ्तार चौधरी साहब ने कहा था कि मैं पता नहीं कितने खरब, कितने अरब, कितने करोड़, कितने लाख मैं कर्जे वसूल करूँगा उन सियासतदानों से, उन ब्यूरोक्रेट्स से, उन बिजनेसमैन से जो कर्जे अपने माफ़ करवा चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी लिस्ट मौजूद है, नैब के पास भी मौजूद है, वो हर किसी के पास, गवर्नमेंट जो भी आती है उसके पास वो लिस्ट मौजूद है, लेकिन विल नहीं है। 3000 तो एक दिन का खर्चा है, तो वो 3000 एक माह का दे रही है। उसको थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर ना जोर डाल के सोचे कि इमरान खान से यही गुजारिश है, हमारा लोगों का खैरा छोड़ दे, कुर्सी से नीचे आ जाए, जो नवाज शरीफ है वो सबसे अच्छा था। ऐसे ख्वाजा सरा जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जो शादियों ब्याहों पे कमा नहीं सकते, जो किसी की खुशी गमी में शरीक हो के अपना हिस्सा नहीं ले सकते, उनकी कफालत जो है वो हम करने जा रहे हैं। और उन ख्वाजा सरा को 2000 रुपया इनिशियल स्टेजेस पे हम एज अ वजीफ़ा उनका मुकर्रर करने जा रहे हैं। हमारे साथ आशी भट्ट मौजूद है जो कि रिप्रेजेंट करती हैं ख्वाजा सिराग कम्युनिटी को। इन्हीं से जानते हैं कि जब इनके बारे में अनाउंसमेंट की गई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कि 3000 रुपया महीना दिया जाएगा, तो आपकी जो कम्युनिटी है वो तो नाखुश है इस 3000 रुपया महीना पे कि हमारा गुजारा नहीं होता। आप लोगों को शनाख्त देने का ऐलान भी अब किया जा रहा है कि आपके ID कार्ड्स बनेंगे। हमारी शनाख्त का हमने 2009 में से हमने स्ट्रगल शुरू की और हमारे जो है कामा जारी किए थे, किसी पर भी अमल दराम नहीं हो सका। मैं अपनी हुकूमत को इनके वादों पर यकीन नहीं करती हूँ। अब फरदौस आशिक अवान कह रहे हैं जी फ़ी ख्वाजा साहब को हम 3000 रुपये महीना देंगे। जी बीबी जी 8000 का तो आप पेन की यूज़ करती हैं फेस पे, और हम ख्वाजा साहब को 3-3000 रुपये देते हैं। आप अपने घर का खर्चा चला के देखें। मतलब 3000 में खर्चा नहीं चलता? नहीं चलता, मजाक बना रहे हैं। मजाक बना, हमारा मजाक बनाया जा रहा है। और ये जो बीबी ये ऐलान कर रही हैं, मैं तो कह रही हूँ ख्वाजा साहब 3-3000 रुपये फ़ी ख्वाजा साहब उसको दे के आते हैं, अपने घर के अखराजात चला के दिखाए मुझे। 8000 की बीबी सर मुंह पे पेंसिल लगा के बाहर आती नहीं, है। तो कितने का इमदाद होनी चाहिए सरकारी तौर पर आपको, या कितनी यकीन दहानी पहले भी कराई गई और जो पूरी नहीं हुई अब तक? किसी पे वादे पे अमल दराम नहीं हो, कम से कम 15-20 हज़ार मंथली हो, हम लोग का गुजारा हो एक 15 से 20 हज़ार जो कि एक मजदूर की तनख्वाह होती है उसके मुताबिक तो कम से कम ख्वाजा सरा को दिया जाए। जी दिया जाए। अच्छा, आप लोगों को जो शनाख्त देने का ऐलान अब किया गया, ये शनाख्त अब मिलेगी? ID कार्ड तो मैंने कहा कुछ के पहले ही बने हुए हैं, वो कैसे बने थे? वो भी हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल की, बताएं लेकिन struggle बताएं। हमने नादरा के दफ्तर गए, हमने धक्के खाए, वहाँ से हमें कोई रिस्पांस कहीं से भी नहीं मिला है। हम ID कार्ड बनवाने जाते थे, लाइन में लगा देते थे, जाओ जी कल आना, जाओ जी परसों आना, और चंद एक के ID कार्ड बने, सबके ID कार्ड भी नहीं बने हैं। क्या ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो आपकी है, इनको रोजगार के मौके दिए गए, किसी के जगह पर नौकरी दी गई? अब तक 3 साल इस गवर्नमेंट को भी हो गए हैं। कहीं से नहीं, कहीं जाते हैं नौकरी लेने के लिए तो क्या मुश्किलात दरपेश? आगे से हूट किया जाता है। अभी एक नया सिलसिला कोरोना वायरस का शुरू हुआ है। मैं परसों गई हूँ कोरोना वायरस, मेरे 2 ख्वाजा से खड़े हुए थे, चलो मैं तो मिलने वाले थे, तो मैं सुन रही हूँ ओए ये तो फिर कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस आ गई। जिस कौम को इतना हूट किया जाए, वहाँ पे हमारी की इज्जत हो, हमारी कौन इज्जत करेगा? हम आपकी इज्जत करते हैं, मैं आपकी इज्जत करूँगी। मैं अपने सुनने वाले हर पाकिस्तानी शहरी से कहूँगी कि जो मेरी इज्जत करता है वो कम से कम आपकी इज्जत ज़रूर करे। हमें आवाज़ें लगाते हैं, हम किसी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। खैर मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं, मैंने अभी आपको ताज़ा वाक़या बता दिया है कि वो इंजेक्शन जब बेचारे लगवाने के लिए गए हैं, ओए तुझसे खुद कोरोना वायरस
तो कितना बुरा लगता है। किसी को ऐसा मिसयूज़ करना चाहिए, किसकी वोटिंग करनी चाहिए, आप ही बताएं मुझे। हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। हमें पता हम पाकिस्तान के लिए फिर भी दुआ गो हैं। 1947 में हम ये पाकिस्तान जिन मुश्किलात से हासिल किया है, कभी उस वक्त आप होती तो आपको पता चलता कि पाकिस्तान की कदर क्या है। यहाँ पाकिस्तान का कोई भी हामी है, पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं सोच रहा है। अभी तक आप लोगों की जो डिमांड्स हैं वो थी क्या जिनको पूरा नहीं किया गया? डिमांड यही थी कि हमारे घर होना चाहिए, हमारे एजुकेशन अदारे होने चाहिए, हमारे टेक्निकल अदारे होने चाहिए। ख्वाजा सरा ही हैव टू ब्रेन, ख्वाजा सा और तुम दोनों का काम दे सकते हैं अगर इनको सपोर्ट किया जाए। ये अच्छे शेफ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक चला सकते हैं, अच्छे पार्लर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इनके साथ इम्तियाजी सलूक कोई गवर्नमेंट इनकी तरफ तवज्जो नहीं देती, नहीं दे रही। और जो हमारे ख्वाजा सा 50+ हो जाते हैं, यहाँ पे यतीम खाने बनाए जाते हैं, ओल्ड होम बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे किसी ने कुछ नहीं बनाया। मैंने खुद अपनी सारी जवानी की कमाई 1 करोड़ 10 लाख रुपये लगा के इनके लिए ओल्ड होम बनाया। क्या बात है। मेरे पास कोई नहीं आया। मेरी जगह मीरा होती, मेरी जगह इब्रार और हक होते तो आप लोग उनके घरों में चेक दे के आते, लेकिन मैं अपना शेल्टर होम खुद चला रही हूँ। मुझे पता मैं कैसे चला अभी रही तक कितने ख्वाजा सरा आपके शेल्टर? मेरे पास आते हैं शेल्टर 15-20 भी हैं, 30 भी हो जाते हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोग चले गए। चलेगा। हाँ जी। अब तो गवर्नमेंट ने अब तक जो चीज़ें पूरी नहीं की, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो पूरा करेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने जिस तरह 3000 रुपये का कहा, जिस तरह आप लोग नाला भी हैं, क्या ये 3000 रुपया सुन के झटका लगा या अभी भी यकीन नहीं आ रहा? अभी भी यकीन नहीं आ रहा है, और झटका सुन के झटका भी लगा। बीबी खुद तो सारा माल खाए जा रही हो, इतने पैसे इस्तेमाल कर रही हो गवर्नमेंट के, और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे कम से कम 25-30 हज़ार तो होना चाहिए, हमारे घर का खर्चा तो चले। कम से कम जो है वो इतना हो कि एक मजदूर की तनख्वाह जो हुकूमत वक्त ने तय की है उतना वजीफा तो दिया जाए। ख्वाजा सरा कोई लाखों में नहीं है, चंद हज़ार में इनकी तादाद है, और अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमेशा की तरह ये तबका पिसता चला गया, कौन सुनेगा इनकी? हुकूमत वक्त, अरबाब अख्तियार, ये तमाम लोग, या फिर शायद कोई और इनकी आवाज़ सुने, वो कौन होगा? आइए आगे चलिए। 3000 रुपया महीना हुकूमत वक्त आपको देगी, आप लोगों का तबका खुश है इसमें? नहीं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ऐलान किया है कि 3000 में जो मांग नहीं सकते, जो नाच नहीं सकते, उनका गुजारा हो जाएगा। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। इनिशिएटिव ले रहे हैं बहुत बड़ा। जाहिर बात है, कोई 40 से ऊपर चले जाएगा, उनका कैसा खर्चा होगा? एक दिन का दूध 100 रुपये भी गिरता, 20 भी लगा, 80 रुपये खुला दूध आ रहा है, वो किसी का कैसे सिस्टम चलाएगा? घर का सिस्टम चलाएगा, अपने खाने पीने का, अपने मेकअप का, कोई आया गया उसको संभाल लेगा। ये 3000 में किसी का भी कुछ नहीं चल सकता। डॉक्टर साहिबा को क्या पैगाम देंगे? आशिक बाना आप 10-10 हज़ार का सूट पा दिए ते गरीबां वास्ते 3000 रुपया। ये किराए ते जेडे मकान लोगों ने लेने, वो किंज वक्त आपको पास कैसे पता 10,000 का सूट है? सूट वो पंजाब टीवी पे आती नजर आता है। हाँ, बड़ी पहचान है, नजर है आपकी। 20,000 का सूट पा दिए ते उन्होंने नहीं अपने आप का नहीं पता हैगा ते लोगों ने मंगन वाले वास्ते 3-3 रुपया, उनका अपनी जरूरत अपनी पूरियां कर ते शादियां करते हमें फिरने। खुदा है देने वाला। अच्छा, 3000 तो एक दिन का खर्चा है, तो वो 3000 एक माह का दे रही है। उसको थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर ना जोर डाल के सोचे कि 3000 का क्या होता है। हाँ? बादाम खाया करे। 3000 का क्या होता है? हाँ। नहीं, आप लोगों का कितनी डिमांड है कि वो कितनी वो minimum हमें होना 3000 चाहिए? वो हमें 3000 भी ना दे, हमें हमारा खुदा देने वाला है। ठीक है। 3000 रुपया से मतलब मुझे भी पता है गुजारा नहीं होता। हाँ। मिनिमम अगर हुकूमत को, ये आप लोगों का हक है, हमारा भी हक है, इंसान का बुनियादी हक होता है। कोई भी रियासत होती है, उसका हक होता है अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको रोज़गार देना। अगर आप लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते और वजीफ़ा देते हैं, बाहर के मुल्कों में भी होता है, ठीक है, अपने बेरोजगार शहरियों को वजीफ़ा देते हैं। पहले नंबर कितना पे देना चाहिए? मिनिमम कितना होना चाहिए? पहले नंबर पे तो ये मुआशरा है ना जो जी हम लोगों को जीने नहीं देता है। ऊपर से ये जो सियासतदान है, इन लोगों को चाहिए कि हमारी कुछ हेल्प करें। अगर हेल्प नहीं कर सकते तो हमें तंग भी ना करें। हमारा मजाक उड़ाया है, डंडे मार के हमें क्या क्या करके जाते हैं, तुम्हें बता नहीं सकते। कौन करता है ये? अवाम करते है, तो हुकूमत को हक है ना, मतलब है कि सोचें कि मतलब है कि अवाम को रोकें। अच्छा, आप लोगों को हुनर और तालीम के मौके दिए जाएं, मेरा ये मानना है। तालीम हासिल करने के और हुनर सीखने के मौके दिए जाएं। देखिए मेरी सही बात कह रहे हो ना, तलीम जहाँ हुनर, एक दोनों से एक चीज़ होनी चाहिए। जिन दोनों से कुछ भी ना हो सकता, लेकिन इमरान खान से यही गुजारिश है, हमारा लोगों का खैरा छोड़ दे, कुर्सी से नीचे आ जाओ। जो नवाज शरीफ है वो सबसे अच्छा था। आज भी नवाज शरीफ है, कल भी नवाज शरीफ है, इंशाल्लाह उनके भी नारे लगे। इमरान खान
हम लोगों के एक साइड पे करो। जिन्हें पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है, वो तो खुद लोगों से भीख मांग रहे, वो हमें क्या देगा। मतलब थोड़ा समझाएं इसको भी। मतलब कि वो बाहर लोगों से डॉलर मांगता है, ये होता है, ये जो वो होता है, वो आप लोगों को भी पता है, हर एक आदमी को पता है, ठीक है, हम लोगों को ज्यादा नहीं, किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उसको मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि वो 3000 अपने पास रखे, और हम 10,000 उसको महीने का देते हैं। अच्छा, हम 10,000 देते हैं, वो 3000 अपने पास रखे। अच्छा, आप कह रही हैं कि मैं फिरदौस आशिक अवान को 10 देती हूँ, वो उसमें गुजारा करके दिखाए। हाँ। आपको मिल जाए 3 हो जाएगा गुजारा? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होगा। जो फिरदौस हमें 3000 रुपया देती है ना, वो खुद अपने पास रखे, उसकी मेहरबानी। वो लोगों का खून चूस के हमें 3-3000 रुपया दे रही है, वो अपने पास रखे। हमें अल्लाह का शुक्र लाख करोड़ दफ़ा। ख्वाजा सराओं का मुतालबा है कि जो हुकूमत वक्त उन पे एहसान कर रही है, वो अब एहसान उन्हें नहीं चाहिए। जहाँ तक उनकी शनाख्ती अलामात हैं, या शनाख्ती कार्ड की बात है, तो शनाख्ती कार्ड का इजरा तो उनका कुछ साल पहले से शुरू हो गया। मेरा ख्याल है शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मुकम्मल ब्रीफिंग नहीं दी गई डॉक्टर साहिबा को। अगर दी जाती तो उन्हें इल्म होता कि इसके बारे में इनिशिएटिव कब से लिया गया है। अगर पिछली हुकूमत को लेकर अभी तक नवाज गवर्नमेंट के नारे ये ख्वाजा सरा लगा रहे हैं, तो फिर क्या कमी रह गई है इस हुकूमत वक्त से कि इन्हें मुतमईन नहीं कर सकते? मरियम नवाज जिंदाबाद, शरीफ जिंदाबाद। इमरान खान का शुक्रिया, बहुत अच्छा कर दिया 3 सालों में। 3 सालों में हमारे जो अच्छे लोग थे उनको भी रोड पे, जो नहीं से अच्छे वो भी रोड पे। अब खत्म हो जाए, अपना अर्ली वर्ग का मुंह लेके गैब हो जाए इमरान खान। क्यों जी, आप भी? हाँ जी, हम भी ये चाहते हैं। हम जो 1-2 हैं, काफ़ी हैं जो डांस वगैरह करती थी, उसका दौर था नवाज शरीफ का। जो इसका दौर आया तो हम सिग्नल पे आ गई हैं। हम नहीं मांगती थी, पहले डांस वगैरह करती थी, डांस करके अपना गुजारा करती थी। आज हम सिग्नल पे आ गए। हम नहीं कहते, ये हर एक कह रहा है। आशिक वाला आप 10-10 हज़ार का सूट पा दिए ते गरीबां वास्ते 3000 रुपया। ख्वाजा सराओं को नाच गाने पर ही क्यों मजबूर किया जाता है? क्यों नहीं इनके लिए बाइज्जत रोजगार का सोचा जाता? किसने लगाया? तोइफों को किसने लगाया था? ये तो हजारों साल पुरानी तारीख है, कितने 100 साल पुरानी तारीख है। तोइफें और ख्वाजा सरा कोई किसी को नहीं लगाता। ये मुगलिया दौर में जब ये शुरू हुआ था, जवाल शुरू हुआ, तो तब ये इन लोगों ने नाच गाने शुरू किए और वदाइयाँ लेनी शुरू की, सारा कुछ किया। लगाता कोई किसी को नहीं है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि नाच गाने पे क्यों इनको इंसिस्ट किया जाता है, वो आप उस पर जोर ज़्यादा क्यों देते हैं? तो नाच गाना तो एक मोर भी नाचता है, तो उस पर बंदी नहीं लग सकती। तो दूसरी बात यह है कि नाच गाना करके आते हैं, कोई डकैती करके नहीं आते, कोई मुल्क को नुकसान करके नहीं आते, कोई लोन लेकर डिफाल्टर नहीं होते, कोई उनके वो नैब में और उधर पेशियाँ नहीं भुगत रहे होते कि हम खा गए, लूट गए और मनी लॉन्ड्रिंग कर गए। नाच गाना करते हैं, लोगों की जाके खुशियों में शरीक होते हैं। जो कि नाच गाना भी आजकल इन्होंने गवर्नमेंट बंद करवा दिए हुए है साउंड एक्ट के तहत। अपने जलसों में इनके फुल साउंड चले होते हैं, फुल साउंडों पे गाने हो रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी के अलग हो रहे होते हैं, इमरान खान साहब के अलग होते हैं, नून लीग के अलग गाने बने हुए हैं और उन पे परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, सारी आवाम कर रही होती है। और कभी कभार परवेज़ खटक साहब भी यूं यूं करते आपको नज़र आते होंगे। और फिर उनसे पूछे वो क्यों नाच रहे थे स्टेज पे? ये कुदरती होता है ये सारा। और नाच गाना करना कोई वो नहीं है, कोई लूटना नहीं है मुल्क को, कोई वो नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। वो जो कहते हैं कि इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हम इस मुल्क के वो करेंगे सारा कुछ, तो ये भी हिफाजत के ज़ुमरे में आता है कि जो इन्होंने इतने देर डकार भी नहीं मारे और इतने देर करोड़ों अरब रुपया खा गए हुए हैं, उधर शुरू करें ना। वो कितना वो थक गए बेचारे टीवी पे एंकर पर्सन रऊफ क्लासरा, एक एक का नाम ले लेके सारे चैनल्स पे लिस्ट मौजूद है, उधर से शुरू करें, कितना मज़ा आएगा। ये नहीं कि किसी ने 8000 देना है, 10,000 देना है, तो उधर 2-3 100 कॉल्ड ख्वाजा सरा पहुँच जाए, मुँह ढांप के बिग्गे लगा के। वही मेरी पहले वाली बात है कि एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना, एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है। हाल ही में इस्लामाबाद में ख्वाजा सरा थे, वो मांगने के लिए गए हैं, उन पे FIR दी है और उनको जेल भेजा है। ईद से 1 दिन पहले उनकी ज़मानतें हुई हैं और वो वापस आए, अपने घरों को आए। 4-5 दिन उन्हें जेल में रखा हुआ है कि तुम लोग मांग क्यों रहे थे। इधर भी हमारे किसी को पुलिस ले जाती है उनको और जज कहते हैं तुम लोग को यही मिले हैं पकड़ के लेके आने के लिए, तुम्हें चोर डाकू नहीं मिलते। तो देखें
अगर मांगने पे पाबंदी है तो वेरी सॉरी टू से कि हमारा मुल्क किस बेस पे चल रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक, FIA, IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब, अरब अमारात, पता नहीं कौन कौन से मुल्क मिल के हमारे 4 सूबों को चला रहे हैं, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो फिर भी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि देग बहुत बड़ी है और उसके नीचे सुराख भी उतना ही बड़ा है। तो अगर उनके मांगने पे क्यों पाबंदी है, उनके मांगने पे जेल है, और जिन्होंने मुल्क को लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स, नौकरियां पैसे लेके दिए हैं, सारा कुछ किया, वो बाहर याशियां कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब कहते होते थे कि पाकिस्तान में 2 कानून हैं, एक अमीर के लिए, एक गरीब के लिए। तो आप ये देखें ना, उनके दौर में भी यही हो रहा है कि 2 कानून है ना, तो ये मांगना इतना बड़ा जुर्म है। और बाकी फंक्शंस की बात है तो गवर्नमेंट को इस तरह नहीं करना चाहिए कि अपने उनके साउंड लगे होते हैं फंक्शंस में, क्या कुछ नहीं हो रहा होता, सबको पता है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ पाबंदी है जो फंक्शंस करने पे, जो अपनी रोज़ी जाके कमा के लेके आते हैं, उन पे पाबंदी है, उन पे पर्चे दो। पिछले दिनों उधर पर्चा हुआ है, इधर चूहा सैदन शाह में पर्चा हुआ है, कुराल थाने में पर्चा हुआ है, नसीराबाद थाने में पर्चा हुआ है, तो पुलिस पर्चे दे रही है, जेल भेज रही है सबको। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बददुआ लगेगी हुकूमत को, इन लोगों की सब की बददुआ लगेगी जो अपनी मेहनत से रोज़ी कमाते हैं, नहीं मुल्क को लूट रहे, नहीं डिफ़ाल्टर, नहीं नैब के वो उसमें उनकी रेडार पे, नहीं कहीं उनके केसेस, और सिर्फ इस बेस पे वो जेल जा रहे हैं और पर्चे हो रहे हैं कि अपनी रोज़ी कमाने गए हैं। बहुत बददुआ लगेगी सब। 3000 रुपया ट्रांसजेंडर के लिए देने का ऐलान किया गया, यानी कि उनके लिए माली मदद कहें, वजीफा कहें। 3000 रुपये के बाद ट्रांसजेंडर्स में खलबली मच गई कि अगर हमारी दादरसी नहीं कर सका कोई, या हमसे कोई अभी तक हमारे लिए कोई प्रॉपर इकदाम नहीं कर सका, तो क्या 3000 रुपये देकर हमारा मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ जो शख्स बैठे थे, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर, जो कुछ डॉक्टर साहिबा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उन तमाम चीज़ों के जवाब हम जमाल नासिर चीमा साहब से लेंगे। सबसे पहले चीमा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ज्वाइन करने की हद तक तो ठीक, अब आगे आ जाए। मेरे सवाल जो हैं, मैं हैरान हूँ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके। मुझे ये बताइएगा कि 3000 रुपये में क्या आपके घर का चूल्हा जल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस सवाल की क्लैरिटी के लिए मुझे यहाँ बुलाया। और मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, ये बेसिकली लोगों को सोशली जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सोसाइटी बनाई गई हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक अथॉरिटी है। इसमें जो ट्रांसजेंडर है, जिसका आपने स्पेसिफिक सवाल किया, उसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम उनको 3000 रुपया दे रहे हैं पर मंथ में ट्रांसजेंडर पे। उसकी जो है क्वालिफिकेशन उसमें ये है कि ट्रांसजेंडर जो है वो नेशनल आईडी कार्ड में सारा दर्ज है। पूछूंगी बाद में। मेरा सवाल आपने गौर नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि 3000 जो अमाउंट आपने डिसाइड की, आई एम टॉकिंग अबाउट अमाउंट, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी तरफ हम बाद में चलेंगे। उस अमाउंट में क्या सर आपके मोबाइल फोन, वैसे आपका फोन का बिल कितना आ जाता है? जितना सालों को आता है उतना ही आता है। अच्छा, कम यूज़ करते हैं? जी, कम यूज़ करते हैं। कपड़े भी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे पहने हुए हैं। तो ये 3000 में एक सूट, बिजली का बिल, खाली एयर कूलर चला के, पंखा चला के, किचन, ग्रॉसरी, एक बंदे का 3000 मकान का किराया, ये आप समझते हैं कि उनके लिए एक हैंडसम अमाउंट है? पिछली गवर्नमेंट ने इस मुल्क के साथ किया है जो इसके हालात आपके सामने हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि हम बिल्कुल कुछ मामत ना करें, इनका कोई सोशली जो है उनको कोई प्रोटेक्ट ना करें, उनकी कोई माली इमदाद ना करें। जो गरीब ट्रांसजेंडर हैं हमारे, जो नदार हैं, जो मुस्तक हैं, उनकी कोई इमदाद ना करें। एक ऑप्शन तो ये था। अगर हम बिल्कुल ना करते, इग्नोर करते, तो हम आपके सवालों से भी, उनका जो ग्रेशन है उससे भी बच सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ ये था कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हमने बेसिकली फ़र्स्ट फेज़ में 3000 रुपया जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए जो है वो एलोकेट किया है, जो उनको मंथली बेस पे मिलेगा। उनके जो रोज़गार है वो जो कमा रहे होंगे, उनमें ये भी कुछ ना कुछ सपोर्ट तो यकीनन करेगा। अब ये ना कहेंगे आप ये सपोर्ट नहीं करेगा। रोज़गार
डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जो पेशा अपना नहीं अपना सकते, मतलब नाचने गाने वाला पेशा ना अपनाने वाली बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वो सोसाइटी के हिस्से हैं, हमारे वो भाई हैं, बेतौर मुसलमान भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, और बीइंग अ गवर्नमेंट, और ये हमारी बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक को साथ लेके चलना। पेशे से मुराद डजन के हम उनको किसी गंदे पेशे की या गलत तरफ धकेल रहे हैं। अगर वो कोई काम नहीं कर रहे तो उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे चीमा साहब एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हौसले इनके इसी तरह बुलंद रखे और ये पाया तकमील तक इस सारे प्रोग्राम को पहुंचा सके। और जैसे 7 से 8 इनके प्रोग्राम है इसी एक अथॉरिटी के नीचे, तो ये तमाम चीज़ों को पाया तकमील तक पहुंचा सके, जो फंड्स हैं वो इन हकदार तक पहुंच सकें। आज के इस एपिसोड से मुझे अनीला ज़का को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी की पुकार बन के हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।